राष्ट्रपति जी को भी अपमानित करने का काम किया गया। ये आडवाणी जी और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ा है। किस आप राष्ट्रपति जी का बात करते हैं? औकात है बीजेपी का? औकात है? टांग के देखे रमवृक्ष सदा योगी जी के राज में जितना नुकसान हो गया उसी को बांधते बांधते परेशान है बेचारा। चुनाव क्या लड़ेंगे? रोज देखते हैं टीवी उवी में, कभी मोटरसाइकिल वाला बाजार देता है, बीजेपी हार गया। आप कौन सी पटना में माइक लेके घूमते हैं? आप चल जाए गांव टोला मोहल्ला गली कस्बा, दलित महादलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा। रामविलास पासवान जी शेर था, ओकर बेटा शेर होगा कि बानर होगा? हलमान है। आप भी कर रहा तो दोनों 40 पार कर जाएगा, ऐसा संभव है? तो वैसा प्रधानमंत्री जी से पूछिए न कि आज तक एगो कॉलेजों का उद्घाटन किया है कहीं जाके? 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं 80 करोड़। इस बार मोदी जी का क्रियाक्रम हम लोग शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्द निपटा देंगे। हम लोगों के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो विचारधारा को मानते हैं वह खुद लोग राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी अब बाबू तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, किसी से डरने वाले नहीं है। 56 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। ये बिहार में लोकसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में लोकसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट पहले चरण का नामांकन भी हो गया है और दूसरे चरण का नामांकन शुरू भी हो गया है। इसमें बिहार का जो लोकसभा चुनाव होता है वो काफ़ी दिलचस्प होता है, क्योंकि 40 सीट बिहार सभा में कुल है और इस बार जितना भी सीट था सीटों का आवंटन दोनों ही तरफ से कर दिया गया है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ने भी सीटों का आवंटन कर दिया है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन की कई ऐसे सीट हैं जिस पर दावेदारी कौन करेगा ये कंफ्यूजन है, अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। और बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ राय है आरजेडी नेता रामवृक्ष सदा जी का, वो जानेंगे और क्या माहौल इस बार रहेगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इस बार महागठबंधन 40 पार। क्या बात कर रहे हैं? उन्हें मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे। मोदी जी सब दिन झूठ बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। अच्छा, तो आप लोग झूठ नहीं बोलते? नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। मोदी जी 400 पार नहीं कभी नहीं। वो लड़खड़ा गए, लटक गए बीच में। 200 पार होबे नहीं करेगा, 400 पार कहाँ से हो जाएगा? पिछला बार 39 को लाए थे ना जी। पिछला बेर 2000 पिछला बेर का बात कहते हैं। 19 ने था, 19 और 24 में कुछ अंतर आपको नहीं बुझा रहा है? लाएगा, क्या दिक्कत है? कहीं से नहीं लाएगा, इस बार जा रहा है। इस बार चिराग को 5 सीट मिला है। चिराग पासवान बिहार का आइडल है वो। अकेला भाई चिराग पासवान जीत ले वही उनके लिए बहुत। क्या बात करें, 5 सीट चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जो वहां से कैंडिडेट है वो सबको कहिएगा पहले आप अपने चैनल के माध्यम से कि जमानत बचा ले। क्या मतलब जमानत नहीं बचे? नहीं। आप हाजीपुर में कैंडिडेट ना बताइए पहले, कौन है आपका कैंडिडेट जो चिराग पासवान को टक्कर देगा? टक्कर का सवाल नहीं है। आप जो बात बोल रहे हैं टक्कर का सवाल आप कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है। आप जिससे पूछ रहे हैं ना 2000 में टक्कर हम दिए थे। अच्छा। आप टक्कर की बात नहीं कीजिए। हम लोगों के एक से एक उम्मीदवार है हाजीपुर लड़ने नहीं बता रहे हैं कौन है। आपको क्या परेशानी है? चुनाव अथी से पहले हो जाएगा घोषणा। भाजपा वाला करा डर गए हैं वो लोग। अरे भाजपा वाला क्या बोलता? अभी तक आप लोग उसी की बात का विश्वास करते हैं। विश्वास नहीं तो डर गए हैं, पूछ रहा बोल रहा है कि लोग डर गए इसलिए अभी तक कैंडिडेट नहीं घोषित। बुझता हुआ दिया ज्यादा फरफराता है। अच्छा, भाजपा बुझे वाला है जी। तो आपको क्या लगता है वो इस बार चले वाला है? चलेगा नहीं, वो नंगरा के गिर गया। क्या बात कर? हम न बोल रहे हैं आपको। देश में मोदी जी का मजबूत वाला आप ये माइक लेके चल जाइए, देश छोड़िए। आप माइक लेके चल जाइए देहात, देश छोड़िए देहात जाइए। आज मोदी जी के गारंटी तब देहात के लोग आपको बताएगा कि मोदी जी क्या गारंटी। लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनके पास है ना, आपके पास कौन है? प्रधानमंत्री का चेहरा से थोड़े लोग चुनाव लड़ता है। काम के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री जी से पूछिए न कि आज तक एगो कॉलेजों का उद्घाटन किया है कहीं जाके? 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ जनता इस देश के चूहा नहीं है कि 5 किलो अनाज पर जिंदा रहेगा। यह 80 करोड़ जनता का अपमानित करने का काम कर रहा है और इसका बदला इस चुनाव में लिया जाएगा। मोदी जी आ रहे हैं फिर से बिहार में झंडा गाड़ने के लिए। 4 तारीख से दौरा शुरू होने वाला है। इस बार मोदी जी का क्रियाक्रम हम लोग शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्द निपटा देंगे। प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बोल। प्रधानमंत्री हैं तो हम भी तो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो आप ऐसे बोलिएगा मोदी जी आ रहे हैं।
नाराज उससे नहीं है, उनके कार्यक्रम से नाराज हैं। तो वो तो कह रहे हैं हम देश को मजबूत शक्तिशाली कर दिए हैं। देश के तो इतना शक्तिशाली कर लिया है ना, जो लड़की सब मेडल लेकर आया था ना, खिलाड़ी सब, उससे पूरा इतना मजबूत कर दिया है देश को। नहीं जी, रहे टिकेगा नहीं इस बार बीजेपी। कहे नहीं टिक रहा, बीजेपी हार गया। आप कौन सी पटना में माइक लेके घूमते हैं? आप चल जाए गांव टोला मोहल्ला गली कस्बा, दलित महादलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, उसमें जाइए। ये आप पटना में खाली बनिया भाई से नहीं पूछिए कि किसको वोट दीजिएगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं वो लोग इसी चुनाव से पहले खूब हल्ला करते हैं, सीटवा हम नहीं ले जाते हैं। वो इस बार वो जो सपना है ना, वो सपना उसका साकार होने वाला नहीं है। इस बार देख रहा है कि हमारा सपना चकनाचूर होने वाला है, इसलिए कुछ बोल रहा है। क्या लगता है इस बार समीकरण सब सही रहेगा? कुछ लोग कह रहा है मुसलमान भाई भी नाराज है आप लोग से। लोग के कहने से क्या होगा? इस लोग कहने क्या, हिना साहब को लेकर चर्चा चल रहा कहीं है। कोई टीवी कोई मीडिया में नहीं चल रहा है। आप लोग के जैसा मीडिया जो गोदी मीडिया के देख के आता है, ये मीडिया भी उसी तरह बनाने के हम लिए लोग गोदी तैयार है। मीडिया को नहीं देखते हैं। तो आप लोग बोलते हम कैसे पूछ हैं रहे उसके हैं, जैसे? चर्चा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हिना साहब आपके साथ नहीं है, नाराज हैं आपसे। तो क्या उससे बनने मनेंगी, बिगड़ने वाला? मनाइएगा उनको। कथी ल कौन चीज मनाएंगे? हम लोगों के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के जो विचारधारा को मानते हैं वह खुद पार्टी में रहते हैं। मनाने का सवाल कहाँ? आप कह रहे थे कि दलित महादलित से पूछ लीजिए, उन्हें चिराग पासवान दलित नहीं है, वो जो 4-5 को सीट की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जी का हम कहाँ कह रहे हैं कि दलित वोट नहीं उनके है। साथ है। का आप चल जाइए ना वहाँ, क्या कहते हैं, जमुई, हाँ। कैमरा लेके यहीं खाली दिखाने जमुई भी जाते हैं, गए हैं। तो एको हमको दिखाइए ना आप जमुई लोग। में ना नहीं है, लोग- हाजीपुर में अरे है ना। लोग वाला आप इंटरव्यू दिखाइए ना। दिखा देते, हमारे चैनल पे पड़ल है जमुई का रिपोर्ट। आप वहीं पूछते होंगे जहाँ पासवान भाई नहीं है। जाके समस्तीपुर में पासवान भाई से पूछिए। हाजीपुर में है कैमरा ना। उमरा छीन के वहीं रख लेगा। मतलब नहीं जीतेगा समस्तीपुर में, उनका कैंडिडेट अशोक चौधरी की बेटी है वो। अशोक चौधरी कौन चीज है आपको पता? कौन चीज है? वही तो कहते मंत्री हैं। हैं। अब वो चौधरी है, कौन चौधरी है कि वही न जानेंगे वो कौन चौधरी है। चिराग पासवान कह रहे दबंग हैं- चौधरी है कि तार उतारे वाला चौधरी है, वही न बताएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बार हो जाएगा। इस बार हो गया अपने फर्स्ट, उसके बाद जो है से पैसा फर्स्ट, उसके बाद जो है बहनों फर्स्ट, क्या बात? बाद बाकी सौंसे बिहार सेकेंड। सब सेकंड। दलित समाज देगा वोट चिराग पासवान को? काहे देगा दलित समाज? कहिए ना, वो लोग आइडियल हीरो मान रहा है दलित समाज। आप रोज देखिए जो हमारे दलित में सबसे अगर मजबूत स्तंभ है न दलित का, तो वह पासवान समाज है। हाँ। और पासवान समाज जब उसके साथ नहीं है तो दूसर दलित का आप क्या बात करते का हैं? हनुमान है ना जी चिराग पासवान, पासवान समाज ही नहीं है। आप ये बात कैसे बोल दिए कि मोदी जी का हम हनुमान नहीं है? बोले हैं, चिराग पासवान तो खुद बोले हैं। चिराग भैया को उतना नहीं बुझने के लिए आता है, इसलिए वो बोलते हैं। पढ़े लिखे नेता पढ़े हैं। लिखे हैं। रामविलास पासवान जी शेर था, ओकर बेटा शेर होगा कि बानर होगा? हनुमान है। मतलब चिराग पासवान वानर हैं। तो आफिन के है हनुमान है। मतलब राम के लिए बानरे न कुछ हनुमान भी था। कर सकते हैं। हनुमान का मतलब क्या हुआ? हनुमान के था पहले? बंदरे न हनुमान था। जिसका बाप शेर था और बेटा ई भाल बंदर हो जाए तो बताइए क्या ही है? आप लोग हल्ला कर रहे हैं, देखिए बनिया वोट उनके पास, अत्यंत पिछड़ा नीतीश कुमार के लेके ओबीसी वोट उनके पास, चिराग पासवान को लेकर SC ST वोट उनके पास। आपके पास क्या ही बताइए? यहो काहे न जोराए कि हम लोग मीडिया भी उन्हीं के पास है, यहो द्वारा देते हैं। हम लोग नेशनल मीडिया नहीं है, हम सब नहीं, हम लोग छोटो सबका मीडिया थोड़ा खबर बहुत घूम जाता है, यहो घूम जाता होगा, हम उसमें से नहीं है। कोई नहीं किस तो आपके पास यहाँ माइक लेके नहीं आते। कोई किसी के साथ नहीं है। उनके इस घूम रहे हैं, उनके इस बार तमाम जिसका आपने नाम लिया, चाहे वह दलित वर्ग के हो, पिछड़ा वर्ग के हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, अल्पसंख्यक वर्ग के हो, और सामाजिक न्याय के विचारधारा मानने वाले लोग हो, इस बार सभी लोग बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन के साथ। जीत जाइएगा सीटवा साहब। जीत का हम लोग बेसी होल हैं तो आप कहते हैं जीत जाइए। चुनाव नहीं हुआ, आप जीत भी गए। तब आप जिता रहे हैं तो उधर बीजेपी का हम और जीत के बेसी होल है। अच्छा। तब सही बताइए, आंकड़ा कितना लाइएगा? 40 गो में ना बताइए। इस बार 40 पार 40 इंडिया पार वो भी गठबंधन। कर रहा है, आप भी कर रहा, तो दोनों 40 पार कर जाएगा, ऐसा संभव है? तो वैसा संभव नहीं है तो वो काहे के लिए बोलता है? उसके लिए संभव है। 39 को लाया था। पिछला बेर
आपको क्या बोले थे 19 में 24 में कोई अंतर नहीं बुझा रहा है। इस बेर बीजेपी देश से साफ हो रहा है, देश से। बिहार का तो आप बात छोड़िए, देश से साफ हो रहा है। क्या बात करें, उन्हें योगी जी पूरा लहरा रहे हैं, राम मंदिर बनवा के पूरा बात करें देश से साफ। योगी जी के राज में जितना नुकसान हो गया उसी को बांधते बांधते परेशान है बेचारा। चुनाव क्या लड़ेंगे, रोज देखते हैं टीवी उवी में, कभी मोटरसाइकिल वाला बाजार देता है, कभी केकरो कुछ कर देता है। तो योगी जी, जिस योगी जी का बात करते हैं, तो योगी जी मंदिर में घंटा डोलाने वाला पुजारी का बहाली कर रहा है, और हमारा नेता लगले यहाँ शिक्षक का बहाली किया। तो यूपीओ के लोग तो कह रहा है कि तेजस्वी यादव बढ़िया है, ओकरे वोट देंगे। ढेर बोल रहे हैं आपको भी ईडी सीबीआई भेज के जेल में टांग देगा। उन्हें केजरीवाल को टांग दिया, इन्हें हेमंत सोरेन को, और अब आप ही लोग का बारी। औकात है बीजेपी का, औकात है टांग के देखे रमवृक्ष सदा दुगो को टांगा ना, देख रहे हैं ना। वो टांगा वो अलग चीज है, रमवृक्ष सदा टांग के देखे ना। चैलेंज कर रहे हैं आप, चैलेंज कर रहे हैं। ईडी सीबीआई कल है आपके घर पे आ जाएगा। ईडी सीबीआई आ जाएगा तो ओकरा से फरियाबैयो तैयार है कानूनन। अच्छा, हाँ तैयार हैं, एकदम मजबूत पूरा मजबूती के साथ हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी अब बाबू तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, किसी का से 56 डरने इंच वाले का नहीं सीना है। 56 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। क्या हुआ वहाँ मणिपुर में 56 इंच के सीना वाला? 56 इंच के सीना है, डर डर के जीना है। अरे महिला को सम्मान देते हैं वो लोग महाराज। महिला के तो इतना, राष्ट्रपति बना अरे दिए महिला के तो बीजेपी वाला इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, कबरीदा एको गो अपना पार्टी से बिहार में महिला के टिकटे नहीं दिया। अब ऐसे बेसी ज्यादा क्या सम्मान देगा? नहीं देगी महिला वोट उनको। अब महिला माता बहन विचार करेगी, जब उसका हिस्सेदारी नहीं दिया तो क्यों माता बहन वोट करेगी उसको? तो राष्ट्रपति कह रहे हैं हम आदिवासी समाज को राष्ट्रपति बना। कल भी देखे हैं, कल परसों के न्यूज में देख रहे थे, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अपमानित करने का काम किया गया। ये आडवाणी जी और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ा है। किस आप राष्ट्रपति जी का बात करते हैं? मतलब कठपुतली है राष्ट्रपति जी। क्या है? जिस देश में सबसे सर्वोच्च नागरिक, सबसे बड़ा कुर्सी पर बैठने वाला लोग खड़ा हो और उसके नीचे वाला लोग कुर्सी पर बैठा हो, तो क्या आप अभी तक उसको राष्ट्रपति मानते हैं? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने है। बिहार में एक भी सीट महिलाओं को नहीं दिया, इस बात में सच्चाई भी है। 17 सीटें बीजेपी को मिली थी, 17 में से एक भी सीट महिला को नहीं मिला। एक महिला थी भी, रमा देवी, जो कि शिवहर से वर्तमान में एमएलसी हैं, उनको भी सीट नहीं, उनका भी पत्ता काट दिया गया। अगर हाल ही में हम राष्ट्रपति साहिबा की बात करें तो राष्ट्रपति साहिबा के साथ जो कुछ भी हुआ है इसको पूरा देश देखा है कि किस प्रकार से आडवाणी जी को सम्मान देते हुए आडवाणी जी कुर्सी पर बैठे थे और राष्ट्रपति साहिबा उनके बगल में खड़ी थी। हालांकि कुछ लोग ये दलील देंगे कि आडवाणी जी का तबीयत खराब था, तो इतना भी तबीयत किसी का खराब नहीं है कि 5 सेकंड के लिए खड़े होकर एक फोटो लेते, सम्मानित होते समय आप ले सके। हमने एक तस्वीर भी अपने आईडी पे साझा किया था और हमने डिफरेंसेज बताए थे कि लोगों की मानसिकता में क्या डिफरेंसेज होता है। बाकी इन सभी बातों को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।